नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अरविंद सर बेसिक संस्कृत में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग प्रत्यय प्रकरण पढ़ रहे थे और प्रत्यय प्रकरण में शानदार तरीक़ा से हम लोग परिभाषा साथ ही साथ उसके कितने भेद हैं समझने का प्रयास किए थे। आइए हम लोग परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रत्ययों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आइए पहला प्रत्यय हमारा तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय कहने का मतलब है निमित्तार्थक के लिए प्रयोग होता है, यानी इसमें क्रिया दो प्रकार की होती है। इसमें क्रियाएं कितने दो प्रकार के लिए, और यह इसमें जो है शेष तुम बचता है। तुमुन प्रत्यय में शेष क्या बचता है? तुम। क्या बचता है? तुम। और अर्थ होता है के लिए। तो अनुवाद में भी प्रत्यय से अगर अनुवाद आप सीखेंगे तो प्रत्यय से अनुवाद में आपको चार चांद लगा देगी। आइए समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ जो हम वादा किए प्रत्यय से चाहे लकार से चाहे कारक से अनुवाद आपको सिखाने के लिए शानदार तरीका से आप अनुवाद सीखिएगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। कुछ हम अनुवाद लिए हैं। इसमें धातु, प्रत्यय, तुगंत पद है, अर्थ। तुगंत कहने का मतलब तुमुन पद। पहला हम धातु लिए हैं रुद्ध। रुद्ध प्लस जो है तुमुन लगाएंगे, बनेगा रोदितुम। अर्थ क्या होगा? रोने के लिए। क्या होगा? रोने के लिए। इसीलिए इसी प्रकार पठ धातु, पठ प्लस तुमुन क्या बनेगा? पठितुम। क्या बनेगा? पठितुम, पढ़ने के लिए। खाद प्लस तुमुन क्या बनेगा? खादितुम, खाने। लिख प्लस तुमुन लिखितुम क्या बनेगा? लिखने के लिए। भू प्लस तुमुन क्या बनेगा? भवितुम, होने के लिए। वद प्लस तुमुन क्या बनेगा? वदितुम, बोलने के लिए। क्रीड प्लस तुमुन क्रीडितुम, खेलने के लिए। धाव प्लस तुमुन धावितुम, दौड़ने के लिए। गम प्लस तुमुन गंतुम, जाने के लिए, इम्पोर्टेंट है। हन प्लस तुमुन हंतुम, ये भी इम्पोर्टेंट, मारने के लिए। दृश्य प्लस तुमुन दृष्टुम होता है देखने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। पा प्लस तुमुन पातुम, पीने के लिए। दा प्लस तुमुन दातुम, देने के लिए। श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम, सुनने के लिए। ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम, जानने के लिए। क्री प्लस तुमुन क्रेतुम, खरीदने के लिए। वच्छ प्लस तुमुन वक्तुम, बोलने के लिए, इम्पोर्टेंट। क्री प्लस तुमुन क्रतुम, करने के लिए। स्ना प्लस तुमुन स्नातुम, स्नान करने के लिए। कथ प्लस तुमुन कथितुम, कहने के लिए। सी प्लस तुमुन सयितुम, सोने के लिए। भ्रम प्लस तुमुन भ्रमितुम, घूमने के लिए। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। कैसे भैया? तो ऐसे याद कर लेंगे, दो दो चार चार का पेयर बना करके। बड़ा ही शानदार तरीक़े से हम क्लास में पढ़ाते हैं। चार चार कितने हैं? लगभग 20 है, तो चार चार का अनुवाद, चार चार का पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे पढ़ेंगे। रोदितुम पठितुम खादितुम लिखितुम, रोदितुम पठितुम खादितुम लिखितुम, भवितुम वदितुम क्रेतुम धावितुम भदितुम, भवितुम वदितुम क्रीडितुम धादितुम भवितुम
वदितुं क्रीडितुं धवितुं गन्तुं हन्तुं पातुं द्रष्टुं पातुं गन्तुं हन्तुं द्रष्टुं पातुं गन्तुं हन्तुं द्रष्टुं पातुं दातुं श्रोतुं ज्ञातुं क्रेतुं दातुं श्रोतुं ज्ञातुं क्रेतुं वदितुं कर्तुं स्नातुं कथितुं वदितुं कर्तुं स्नातुं करितुं वदितुं कर्तुं स्नातुं कर्तुं। इस तरह से हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं हम अनुवाद इस पे। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आइए शानदार तरीका से अनुवाद हम लोग सीखते हैं। इसमें अनुवाद हम 2 पार्ट में लेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, क्योंकि इसमें अनुवाद एक के लिए होता है और दूसरा एक सकना और चाहना के अर्थ में भी होता है। तो 2 पार्ट में हम अनुवाद ले रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट में जो अनुवाद ले रहे हैं के लिए, तो टाइप 1 में लिख लीजिए। टाइप 1 का अनुवाद हम लोग बनाएंगे शानदार तरीका से। आपको हम दे रहे हैं नोट्स, उसको नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। कुछ लिखे हैं अनुवाद, वो आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ही हम अनुवाद जो है आपके लिए बना कर रखते हैं ताकि आपका अनुवाद जो है बेहतर हो। तो आप नोट डाउन कीजिए हमारे साथ। वह, फटाफट लिखते जाइए। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। नोट डाउन करते जाइए। दूसरा है बालक खाने के लिए घर जाता है। बालक खाने के लिए घर जाता है। मैं सिनेमा देखने के लिए बक्सर जाता हूँ। नोट डाउन करते जाइए। शांति पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। देवदत्त खेलने के लिए मैदान में जाता है। सिक्स नंबर है, सीता स्नान करने के लिए नदी जाती है। सीता स्नान करने के लिए नदी जाती है।
आगे है तुम संस्कृत बोलने के लिए पढ़ते हो। तुम संस्कृत बोलने के लिए पढ़ते हो। आगे है, नोट डाउन करते जाइए। शांति घूमने के लिए बन जाती है। शांति घूमने के लिए बन जाती है। शांति घूमने के लिए बन जाती है। आगे है, तुम पढ़ने के लिए यहाँ आते हो। तुम पढ़ने के लिए यहाँ आते हो। एक और ले लीजिए 10 नंबर। 10 नंबर में ले लीजिए बालक पुस्तक खरीदने के लिए, पुस्तक है, पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए हमारे साथ आप बनाइए। पढ़ने के लिए तो सह पठ में लगाएंगे, तुमून प्रत्यय क्या बनेगा? पठितुम। सह पठितुम विद्यालयम गच्छत। गच्छ मीन्स जाना, लट लकार के एक वचन में ती गच्छति। सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। बालक है तो बालक को एक वचन में रखेंगे, बालकः। क्या रखेंगे? बालकः। खाने के लिए तो खाद में लगाएंगे, तुमोन प्रत्यय तो खादितुम। बालकः खादितुम। घर के लिए गृहम। गच्छ मीन्स जाना, लट लकार के एक वचन में ती गच्छति। बालका खादितुम गृहम गच्छते। मैं सिनेमा देखने के लिए बक्सर जाता हूँ। हम सिनेमा देखने के लिए, सिनेमा के होता है चलचित्र। चलचित्र। हम चलचित्र। दृश्य में लगाइएगा तुमूंत्र दृष्टुम। सह दृष्टुम बक्सरम। बक्सरह लिख लीजिए, बक्सरह। गच्छ में जो है, गच्छ में जो है लट लकार के जो है तृतीया के एक वचन में आमी, तो क्या बनेगा? गच्छामि। अहम चलचित्रम दृष्टुम बक्सरः गच्छामि। शांति पूजा करने के लिए मंदिर जाती है, तो शांति पूजा करने के लिए तो पूज्य में लगाइएगा तुमूंत पूजितुम। पूजितुम। सह शांति पूजितुम मंदिरम मीन्स मंदिर। मंदिरम। गच्छ मीन्स जाना, लट लकार के एक वचन में ती गच्छते। शांति
पूजितुं मंदिरम गच्छति। देवदत्त खेलने के लिए मैदान जाता है। देवदत्त खेलने के लिए खेल होता है, क्रीड धातु चलता है, क्रीड। इसमें तुमुल लगाएंगे, तुमुल प्रत्यय तो क्या बनेगा? क्रीडितोम, क्रीडितोम, क्रीडितोम। देवदत्तः क्रीडितुम, मैदान में है तो मैदान का होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। सप्तमी विभक्ति में एक क्षेत्रे, क्षेत्रे। गच्छ मीन्स जाना, लट लकार के एक वचन में ती, गच्छति। देवदत्तः क्रीडितुं क्षेत्रे गच्छति। सीता स्नान करने के लिए नदी जाती है। क्या लिखेगा? सीता को एक वचन में सीता स्नान के लिए, स्ना धातु है, स्नातुम, स्नातुम। तुम प्रत्यय लगाइएगा इसमें, तुमुन प्रत्यय तो स्नातुम। कहाँ जाती है? नदी, नदी का एक वचन नदी। गच्छ मीन्स जाना, लट लकार के एक वचन में ती, गच्छति। सीता स्नातुम नदी गच्छति। फटाफट उतरते जाइए और बनाने का भी प्रयास कीजिए। तुम संस्कृत बोलते हो, तुम संस्कृतम। वद मीन्स बोलना, वद में लगाएंगे तुम उन पढ़ते हैं वदितुम, वदितुम या वक्तुम भी कर सकते हैं। तो वक्तुम भी कर लीजिए, वक्तुमे कर लीजिए। त्वं संस्कृतम वक्तुम, वक्तुम। पठ, पठ मीन्स पढ़ना। लट लकार के द्विवचन में जो है सी, तो क्या लगेगा? पठसी। त्वं संस्कृतम वक्तुम पठसी। शांति घूमने के लिए बन जाती है। क्या लिखेगा? शांति। भ्रम मीन्स होता है घूमना, तो भ्रम में तुमुन पढ़ते भ्रमितु, भ्रमितु। वन के होता है वनम। गच्छ मीन्स जाना, लट लकार के एक वचन में ती, गच्छति। शांति भ्रमितुम वनम गच्छति। तुम पढ़ने के लिए यहाँ आते हो। तुम पढ़ने के लिए, पठ धातु में तुमुन पढ़ते पठितु। त्वं पठितुम यत्र मीन्स यहाँ, त्वं पठितुम यत्र आगच्छसि, आगच्छसि। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, एक और है उसको हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यस, एक और ऊपर हम लिख दे रहे हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। बालक पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाता है। बालक पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाता है। क्या लिखेंगे? बालक पुस्तक का पुस्तकम खरीदने के लिए क्रे धातु, क्रे धातु है क्रेतु। खरीदने के लिए तो क्री धातु में लगाएंगे त्रुम तक क्रेतुम, क्रेतुम।
बालकः पुस्तकं क्रेतुम्, आपणम मीन्स बाजार, आपणम, गच्छ मीन्स जाना, लट लकार के एक वचन में गच्छत, लट लकार के एक वचन में ते तो गच्छते। बालकः पुस्तकं क्रेतुम् आपणम गच्छति। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम टाइप 2 में चलेंगे। इसमें सकना और चाहना में भी जो है आपको तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए सकना और चाहना में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसलिए टाइप 2 में आप जो है हेडलाइन में डालिएगा टाइप 2। हेडलाइन में इसमें टाइप 2 कर लीजिए। सक मीन्स होता है सकना, सक धातु है, सक चलता है, सकनोती, आधा क है, सकनोती। चलिए अच्छा से लिख दे रहा। सकनोती, लकार में कैसे चलते हैं? सकनोती यानी सकते। ठीक है। इस धातु है, चलता है, इलकार में इच्छति माने चाहता, चाहता। तो इस पे आप ट्रांसलेशन जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। हम आपको जो है दे रहे हैं, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, मैं संस्कृत बोल सकता हूँ। मैं संस्कृत बोल सकता हूँ। दूसरा, मैं संस्कृत बोलना चाहता हूँ। एक पहले समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप बनाते जाइएगा। हम नोट डाउन कर देंगे, आप बनाइएगा। ठीक है। मैं संस्कृत बोल सकता हूँ। सकना, सकता वाला में चलेंगे, सकनोती का प्रयोग करेंगे। लट लकार में तीता अंति सीता था आमी आवा आमा का इसमें प्रयोग करेंगे। तो अहम संस्कृत का संस्कृतम, बोलना के वद मीन्स बोलना होता है, तो आप तुमुन प्रत्यय लगाइएगा वक्तुम, वक्तुम। और सकना के साक लगेगा सकनोमी। लट लकार के तृतीया में जो है आमी, तो क्या होगा? सकनोमी। ऐसे चलेगा। मैं संस्कृत बोल सकता हूँ। मैं संस्कृत बोलना चाहता हूँ। अहम संस्कृतम वक्तुम इच्छामि। तो जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए। इसी तरह से आपको अनुवाद दे रहे हैं, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आपको तीसरा सवाल हम बनाने के लिए दे रहे हैं। मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। फटाफट आप बनाते जाइए।
मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। हम लोग घर जाना चाहते हैं। हम लोग घर जाना चाहते हैं। थोड़ा आपके लिए हम मेहनत इसलिए करते हैं कि ताकि आपका अनुवाद बेहतर हो। वह पढ़ना नहीं चाहता है। वह पढ़ना नहीं चाहता है। आगे है बालक सिनेमा देखना चाहता है। बालक सिनेमा देखना चाहता है। उसके बाद है 7वां नंबर में, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। चलिए इतना पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए। मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। अहम संस्कृत के क्या होगा? तो संस्कृतम। अहम संस्कृतम। पठ धातु में तुमुन लगाइए तो क्या बनेगा? पठेतुम। ठीक। चाहना है तो चाहना में इच्छति इच्छता इच्छन्ति, इच्छसि इच्छसि इच्छता इच्छता, इच्छामि तो इच्छामि लग जाएगा। हम संस्कृतम पठितुम इच्छामि। लट लकार वाला ले चलिएगा। तितान्ति सीता था के प्रयोग कीजिएगा। हम लोग घर जाना चाहते हैं। वयम गृहम। गच्छ में लगाइए तुमुन तो क्या बनेगा? गंतुम। गम में तुमुन प्रत्यय तो क्या लगे हो जाएगा? गंतुम। चाहते हैं तो इच्छा। आमी आव आमः गच्छामः। वह पढ़ना नहीं चाहता है। सह पठितुम न चाहना के इच्छ धातु है इच्छ। एक वचन लट लकार के एक वचन में ते इच्छते। बालक सिनेमा देखना चाहता है तो क्या लिखेंगे? बालकः। बालकः सिनेमा का होता है चलचित्र। चलचित्रम कर लीजिए। सिनेमा का क्या होता है? चलचित्रम। बालकः चलचित्रम। देखना में लगा दृश्य धातु है तो दृश्य में लगाइएगा तो मून तो क्या बनेगा? दृष्टु। दृष्टु। चाहता है तो क्या बनेगा? इच्छा। बालक एक वचन है इच्छति। लट लकार के एक वचन में ती तो क्या बनेगा? इच्छति। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी फिलहाल लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। यस। 10 वो ज़्यादा नहीं 10 सवाल देंगे ताकि आपको ये भी जो है क्लियर हो जाए। मात्र 10 सवाल। एक और है, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ तो ऊपर बना दे रहे हैं हम। दौड़ना क्या होता है? धाव धातु है तो मून प्रत्यय लगाएंगे धावितुम। अहम धावितुम नहीं के ना।
सकना के सक नो सी। लट लकार के जो है द्विवचन में सी, तो सक नो से। अच्छा मैं है तो मैं के लिए आमी, तो सक नोमी हो जाएगा। तुम नहीं है, क्योंकि तुम रहता तो सी, तो सक नोमी हो जाएगा। ठीक है, आमी आवा आमा से, तो एक वचन में आमी तो सक नोमी। उसके बाद है तो क्या तुम संस्कृत पढ़ सकते हो। आगे वाक्य हमारा है 8वां, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकते हो। क्या बनेगा, कि मीन्स क्या, क्या तुम, तो त्वम मीन्स तुम, संस्कृत के संस्कृतम, पठ में लगाइए तुमून, पठे तुम, किम त्वम संस्कृतम पठेतुम, सकना के लिए सकनो, और त्वम तो द्विवचन, लट लकार के द्विवचन में सी, तो सकनो सी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल जो है सीख गए होंगे। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रत्यय लेकर के आएंगे। तब तक कि आप जो है पढ़ते रहिए और जो है पूर्ण रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।